हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न टुगेदर फिजिकल एजुकेशन चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी व पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट भी है। और साथ ही साथ आपको पता है कि यूके पीटीआई यानी कि उत्तराखंड पीटीआई व DSSB के एग्ज़ाम की डेट भी कभी भी अनाउंस की जा सकती है। तो ये टाइम है आपकी फुल प्रिपरेशन का, और आज से हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियोस। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपलोड्स हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकिए। यस फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या साथ ही साथ क्लास 11-12 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि टॉपिक है डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हमने टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है, और स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं या आगे भी दिखेंगे, उनसे रिलेटेड अदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। शिक्षा को सर्वांगीण विकास, शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया माना गया है। यह कथन किसने दिया था? और यह कथन दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो फिजिकल एजुकेशन में बनता है फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, वो हम आपको बता देते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दी गई है। ओके, लेट्स डिस्कस नंबर 2। शिक्षा को शारीरिक, मानसिक तथा वैदिक विकास की प्रक्रिया कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो प्लेटो जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा की परिभाषा के रूप में बताया गया है। और प्लेटो जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि आदर्शवाद के प्रणेता या जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लेटो जी को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस नंबर 3 कि शिक्षा को एक विकास के रूप या रथ में देखना है। यह परिभाषा किसने दी है? तो पायन जी के द्वारा दी गई है। और अब डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज गिवन बाय फ्रॉबेल, यानी कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों व शक्तियों को प्रकाशित करती है। और फ्रेंड्स बता दें कि फ्रॉबेल जी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग्जाम में, वो ये है कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप सभी समझ गए होंगे कि फ्रॉबेल जी को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करना ही शिक्षा है? या इसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह किसने कहा था? तो यह अरस्तु जी के द्वारा कहा गया है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में शामिल किया है, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिए। शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। H.C. बक, यानी कि हैरी क्रो बक को शारीरिक शिक्षा, या ऐसा कहें कि फादर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स एजुकेशन या फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन, यानी भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक शिक्षा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा फ्रेडरिक जॉन। लेकिन अगर भारतीय शारीरिक शिक्षा के पिता के रूप में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन, इंडियन फिजिकल एजुकेशन, तो आंसर होगा H.C. बक। और H.C. बक से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये हैं कि इन्होंने किस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि YMCA यानी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो H.C. बक जी के द्वारा 1920 में मद्रास चेन्नई में की गई थी। और साथ ही साथ अगर ये पूछा जाता है कि YMCA महाविद्यालय का सर्वप्रथम प्राचार्य कौन था या पहला प्रिंसिपल कौन था, तो वो भी H.C. बक ही थे। और वन मोर रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है YMCA से रिलेटेड है, हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि भारत का पहला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कौन सा था, या भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम बताइए। तो वो है YMCA यानी कि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन
कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि आप पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। लेट्स डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन नाउ। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो डी ओवर ट्यूफर जी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। और यहाँ पे की पॉइंट क्या है? ओवर ट्यूफर, यानी कि अनुभवों का सामूहिक प्रभाव आप याद कर सकते हैं। Yes friends, physical education is the sum of those experiences which come to the individual through movements is known as फिजिकल एजुकेशन। तो ये डेफिनेशन है ओबर ट्यूफर जी के द्वारा। नेक्स्ट डेफिनेशन कैसिडी जी के द्वारा कैसे डिफाइन किया गया है फिजिकल एजुकेशन को? तो शारीरिक शिक्षा या क्रिया पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा, क्रिया पर केंद्रित अनुभवों द्वारा। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि कैसिडी ने ये डेफिनेशन दी थी कि कैसे कोई परिवर्तन मानव में आते हैं। तो कैसे आते हैं? केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन आते हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, जे.बी. नैश जी के द्वारा किस तरह से डिफाइन किया गया था फिजिकल एजुकेशन को? तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों, इसका तो कीवर्ड आप सभी को पता है कि बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य, यानी कि physical education is that phase of education that deals with big muscles activities and their related responses. Next question, शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न वह उपलब्धियां हैं जो किसी विरोध लक्षण को लेकर चुनी गई हो। यह विलियम्स जी के द्वारा यह डेफिनेशन दी गई थी, यानी कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटीज रिलेटेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है डेफिनेशन विच इज गिवन बाय सी कॉविल जी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल मीन्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, हर एस्पेक्ट से जब विकास होता है किसी इंडिविजुअल का तो वह किसके थ्रू हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ शारीरिक शिक्षा के थ्रू ही हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि सामाजिक एवं न्यूरोमस्कुलर यानी सोशल एंड न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये सभी जो है ये फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ही होते हैं और इसका ही पार्ट है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ल्स ए बुशर के द्वारा या बुचर के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई थी फिजिकल एजुकेशन की? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, मानवीय व गामक विकास है, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट सिटीजन्स थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। ये डेफिनेशन दी गई थी चार्ल्स ए बुचर जी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अब हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। शारीरिक शिक्षा का इतिहास, तो प्राचीन काल से ही शारीरिक शिक्षा की शुरुआत हो गई थी, या भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है अगर क्वेश्चन पूछा जाए? फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी से ही शारीरिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। और शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की थी? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने की थी। पहले ही हमने आपको बता दिया है कि शारीरिक शिक्षा फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन जी को जाना जाता है। अब शुरू करते हैं प्राचीन काल, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का काल, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का काल या प्राचीन काल के रूप में इसे जाना जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, ये 2350 BC से 2500 BC तक इसका ड्यूरेशन था और इसमें मेनली मुख्य रूप से तीरंदाजी और भाला फेंक की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट जो है वो है पूर्व वैदिक काल, यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हम आपको बता देते हैं कि वैदिक काल का ड्यूरेशन क्या था। तो वैदिक काल का जो टोटल ड्यूरेशन था वो आप बता सकते हैं 2500 BC, आपको बताना है यहाँ पे 2500 BC से 1000 AD तक
टोटल मिला के आपको बताना है। पर अगर 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है पूर्व वैदिक काल, तो उसका ड्यूरेशन था 2500 BC से 320 BC, और जिसमें कि आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि की उत्पत्ति हुई। और जो उत्तर वैदिक काल था तो उसे 320 BC से 1000 AD में डिवाइड किया गया है, और इस काल में ही नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देन मध्यकाल यानी कि मुगल काल या फिर इसे मुस्लिम काल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका ड्यूरेशन 1000 AD से 1750 AD था। और लास्ट में आता है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड जो पूछा जाता है वो भी हम आपको बता देते हैं कि मुगल काल या मुस्लिम काल में कौन सा खेल प्रचलित था, तो चौगान एक प्रचलित खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल का ड्यूरेशन क्या था, तो 1757, या कई बुक्स में 1750 AD भी मिलता है फ्रेंड्स, तो 1750 AD टू 1947 AD तक के काल को ब्रिटिश काल के रूप में जाना जाता है, और इसी काल में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट आदि की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स अभी बाकी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स जिनकी स्थापना की गई और जो कि फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, बस थोड़ा सा और बाकी है। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी प्रथम शारीरिक शिक्षा संस्थान, जो कि HVPM है, यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जिसकी स्थापना 1914 में 2 स्वतंत्रता सेनानी वैद्य भाइयों, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है, कौन से 2 वैद्य भाइयों, यानी कि अनंत कृष्ण राव वैद्य तथा अंबाराम पंत वैद्य ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले में इसकी स्थापना की थी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देशी या स्वदेशी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया, तो आप करेक्ट आंसर क्या है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। नेक्स्ट 1920 हमने आपको पहले ही बता दिया है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना HC बक जी के द्वारा 1920 में मद्रास चेन्नई में की गई थी। और उसके बाद है 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए, होमवर्क है, आप हमें लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले यानी 1947 से पहले कितने इंस्टीट्यूट्स की स्थापना, फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई थी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो बड़ा ना हो तो इससे हम वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं, और 1947 यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई थी उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकें।